हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात, और उस अनुपात समानुपात में हम लोगों ने कुछ बेसिक बेसिक चर्चाएं की हैं, और हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को भी लगाया जो हमारे पिछले एग्जामों में पूछा हुआ है। हम ज्यादा देर न करते हुए हम कुछ ऐसे प्रश्न भी आपके सामने लाए हैं जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। साथ ही साथ जो हमारा पोर्शन है टीजीटी पीएचडी वाला, उसमें भी ये कहीं ना कहीं काम आता है। जैसे देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने। हम एक नए पॉइंट की चर्चा करना चाहेंगे आपके सामने। जैसे देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, नोट पॉइंट करके हमने लिख रखा है कि ये जो वैल्यू है इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। कभी कभी संख्याएं हमको इस प्रकार से देता है अनुपात समानुपात में, जिसे हमें कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी चीजें तो आसान होती है, जैसे इनमें 4 पद दिया हुआ है, आंसर आंसर दिया हुआ है, इसमें से एक पद गायब कर दे तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट वाला हटा दे, फर्स्ट वाला हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी बीच वाला 2 पद गायब कर देता है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने में हमें समस्याएं होती हैं। तो हम ऐसे ही प्रश्नों को आज आपके सामने रखेंगे जिसमें केवल 2 वैल्यू दी हो, और उन 2 की सहायता से आप 2 वैल्यू को ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसा कि अगर यह जो वैल्यू दी रखी है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसे ऐसे कुछ लिख सकते हैं? 10:25 समानुपात 16:24 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें किसी को समस्या है? नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब यह जो हमारा पद है इसे हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं, इसे थर्ड बोलते हैं, और इसे फोर्थ बोलते हैं। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देखो। आप 10 में 25 से भाग देके देखो, 16 में 24 से भाग देके देखो, दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यानी 10/25 का जो भी मान होगा वह मान 16/24 से क्या होगा? बराबर होगा। आप काट के देख लो, 2/5 आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, 50/25। यहां पर अगर हम किससे काटे? 4 से काटे तो आ जाएगा कितना? 4 चौका 16, 4 छक 24, तो 4 बटा कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 4 चौका 16, 4 छक 24। फिर 2 से काटे तो 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर 2/5 आ रहा है ना? जब उसे आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कहीं ना कहीं आपको इक्वल दिखेगी। वैल्यू आपको क्या होगी? इक्वल दिखेगी। हालांकि हम लोग सीखेंगे अभी, तो समझने का प्रयास करिएगा। हमारा पूरा फोकस आज इस पर होना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन फोर्थ है। इतना तो आपको भी पता है कि नहीं है? होना ही चाहिए। चलिए, अब इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जैसा कि यह जो दे रखा है, तो इसमें हम फर्स्ट का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? फर्स्ट वाले का फोर्थ वाले के साथ करते हैं, और सेकेंड वाले का थर्ड के साथ करते हैं, और इनकी वैल्यू आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। इनकी वैल्यू आपस में क्या होती है? इक्वल। आप करके देखो, 24 में 240 हो जाएगा, 24 में 240 बराबर। अब 25 में 16 का करो तो 16 5 80 को 0 हाथ में लगा 8, 16 दूना के 32, अब 32 8, 32 8, 16 दूना के 32, अब 32 25 रहेगा कि 15 रहेगा? एक मिनट, वैल्यू गड़बड़ है। 32,000 है ना, यहाँ पर 2 रहेगा, 1 रहेगा। वही तो हम भी कहें कि गड़बड़ कहाँ हो रहा है, वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर 1 रहेगा भाई, 1 तो हो जाएगा 16 5 80, हाथ में लगा 1 8, 16 का 16 8 24, 240। वैल्यू कितने आई? 240 आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? यानी 15 का 16 में गुणा करिए, 10 का 24 में गुणा करिए, दोनों की वैल्यू आपस में क्या है? बराबर है। और बराबर आई कैसे? पहले का हमने चौथे में किया, दूसरे का तीसरे में किया। यही बस चीज आपको डिनोट करके ध्यान रखनी है, और इसी की सहायता से आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे भाई? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ज्यादा देर न करते हुए हम पहले ही प्रश्न पर पहुंचते हैं, और क्वेश्चन में दे रखा है कि 3, 5 व 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। कौन सा अनुपाती? चतुर्थानुपाती। एक्चुअल में जो सवाल है ना, कुछ इस प्रकार से है, 3/5 बराबर 12/x। अब चीजें समझ में आई आपको? सवाल कुछ इस प्रकार से है, और आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो सवाल को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया है। तो ऐसे को अगर हम सॉल्व करते तो हम इसे करते
चेंज कर लेते हैं कलर। 3/5 बराबर 12/x। सॉल्व करते हैं इसे तो हम लोग लिखते 3x बराबर 12×5 = 60, लिख ही देते हैं 12×5। 3 से 12 कटता कितनी बार? 4 बार, और 5 का गुणा करते तो फाइनली x का मान कितना आता? 20। x का मान कितना आता मेरे भाई? 20। और यही आपका क्या है? चतुर्थानुपाती है कि नहीं? अब इसको वहां पर रख के कैलकुलेट करके देख लो। अगर 20 हम यहाँ पर रखेंगे तो 20 × 60, 12×5 = 60। वैल्यू आपस में क्या है? बराबर है कि नहीं? बातें समझ में आई? चलिए, यहां पर भी वही कह रहा है। क्या कह रहा है कि 4,5 व 20 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए। 4,5 व 20 का क्या करिए? चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए। लो भाई, 4/5 बराबर 20/x कर लो। अब इसका गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 4x 20×5, 4x 20×5 क्या हो जाएगा? 20×5। अब सॉल्व करेंगे। 4 × 4, 4×5 = 20। अब इस 5 का गुणा हो जाएगा तो x का मान कितना आ गया? 25। x का मान कितना है मेरे भाई? 25। यानी इस क्वेश्चन का जो चतुर्थानुपाती है वो क्या है? 25 है। क्या है? 25। बात समझ में आई? कैसे हो रहा है? सिंपल सा फंडा है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर सीख रखा है। यहाँ पर जो वैल्यू दी है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि इनका गुणा करने पर और इनका गुणा करने पर जो इनका गुणनफल है वह आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में गुणा करके गुणनफल का कंपेयर हम करेंगे तो वह वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? बराबर होगी। ठीक है, बात समझ में आई ना? चलिए बढ़े आगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, यह हो गया। यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर केवल 2 पद है। क्वेश्चन ध्यान से देखो। 2,10 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करिए। तीसरा पद ज्ञात करिए। यहां पर कौन सा पद पूछ रहा था? यहां पर चतुर्थानुपाती यानी चौथा पद, यानी 3/5 12/x। यह जो पहला था, दूसरा था, तीसरा और चौथा पद पूछ रहा था। यहां पर भी चौथा पूछा, लेकिन यहां पर कौन सा पद पूछ लिया? तीसरा पद। हो गई समस्या। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। अब उसके लिए हम क्या करें? क्या यह जो दिया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें यह कौन सा पद है? यह आपका दूसरा है, और इसी को एक बार हम तीसरा भी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तीसरा भी मान लेंगे। और मानने के बाद चौथे पद को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आया? इस प्रकार के क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दी रहती है, पहले उस वैल्यू को पहला और दूसरा पद मान लो। जो उसका दूसरा पद है उसी को आप तीसरा पद मान लो। जो उसका दूसरा पद है उसी को आप तीसरा पद मान लो, और मानने के बाद चौथे पद को ज्ञात करने का प्रयास करो। चौथे पद को ज्ञात करने का प्रयास करो, अपने आप तीसरा निकल के आएगा। यहां से हो जाएगा जैसे 4x बराबर 6×6 = 36, यानी 6 × 6। फिर हो जाएगा 4x बराबर 36। कटेगा, वैल्यू कटेगी। 4 से 36, x बराबर कितना आया? 9। और यही 9 आपका क्या है? तृतीयानुपाती है। कौन सा भैया? तृतीयानुपाती। आप रख के देखो, वैल्यू यही आएगी। बात समझ में आई? ठीक है, इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो यह भी वही होगा। 2/10 बराबर 10/x। सॉल्व करेंगे 2x 10×10, 2 से 10 कटेगा 5 बार। कितनी बार? 5 बार। गुणा हो जाएगा 50। यहां पर x की वैल्यू कितनी आई? 50। यहां पर x की वैल्यू कितनी आई? 9। और यही आपका क्या है? तृतीयानुपाती है। क्या है मेरे भाई? तृतीयानुपाती। चीजें समझ में आ रही हैं कैसे क्या हो रहा है?
सिंपल सा फंडा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आपका पहला और दूसरा पद है, उसकी सहायता से चौथे पद को ज्ञात करो। चौथा पद जैसे ही निकालेंगे आपका तीसरा पद आ जाएगा। कौन सा पद आएगा? तीसरा। चलिए बढ़े आगे। अगला प्रश्न कह रहे 16 व 8 का तृतीयानुपाती ज्ञात करिए। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो चीजें समझ में आ गई होगी। तो 16 और 8 का तीसरा पद ज्ञात करना है ना मेरे भाई। चलिए ये हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16 बटा 8, 8 को ही तीसरा पद मानिए और x को फॉलो करिए। x को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16x बराबर 8 में 8 का क्या करना है, गुणा करना है, 8 64। अब कटा दो, तो कटाओ तो कितना बार 8 एकमा 8, 8 दुना के 16, 2 एकमा 2, 2 चौको 8। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 4, यानी 16 चौका 64, 8 64, 16 चौका 64। तो x की वैल्यू कितना आ गई, यानी तृतीयानुपाती क्या आया, 4 आया। क्या आया मेरे भाई, 4। ठीक है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन चेंज हुआ, पूछा है मध्यानुपाती, यानी बीच का अनुपात आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब ऐसे सवालों में यानी मध्यानुपाती जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें जो दोनों वैल्यू दी रहती है, यह आपका फर्स्ट होता है, यह आपका फोर्थ होता है। बीच की दो वैल्यू नहीं होती है, बीच की दो वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या करेंगे, 4/x और x को एक बार सेकंड मानेंगे और उसी x को आप क्या मानेंगे, एक बार थर्ड। क्योंकि ऐसे सवालों में, मध्यानुपाती वाले प्रश्नों में दूसरा और तीसरा पद बराबर होता है। दूसरा और तीसरा पद क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। अब सॉल्व करो, ये हो जाएगा कितना 36, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ गया 6। और यही आपका क्या है, मध्यानुपाती है, यानी जो मध्य का अनुपात है वह कितना है, 6 है। ऐसे प्रश्नों में, मध्यानुपाती वाले प्रश्नों में फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू दी रहती है और आपसे सेकंड और थर्ड वैल्यू आपसे क्या करता है, पूछता है। ऐसे प्रश्नों में प्रथम और चतुर्थ पद आपको दिया रहता है और आपसे दूसरा और तीसरा पद पूछता है। ध्यान रखना है, ऐसे पदों में दूसरा और तीसरा पद आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है मेरे भाई, बराबर होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला करें 16 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। फिर हमने बताया कि ऐसे सवालों में जो वैल्यू दी रहती है वह फर्स्ट और फोर्थ रहती है, आपसे सेकंड और थर्ड की वैल्यू पूछता है और वह दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर। 16 नवा 144, 16 नवा 144 एक्स स्क्वायर, आपको पता होगा 144 12 का स्क्वायर होता है। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। और यहां पर जो मध्यानुपाती है वह क्या है, यहां पर जो मध्यानुपाती है वह 12 है। क्या है मेरे भाई, 12 है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। फिर से वही क्वेश्चन 16 बटा एक्स, सवाल में तो मध्यानुपाती ही पूछ रहा है, x बटा 4, 16 चौका 64 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी x बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, अब 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। अरे x स्क्वायर है यानी उसका वर्गमूल निकालो, वर्गमूल निकालो। x की वैल्यू आपके सामने है और वही आपका क्या है, मध्यानुपाती है। वही आपका क्या है मेरे भाई, मध्यानुपाती है। आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न, फिर से मध्यानुपाती। अरे इतना मध्यानुपाती हमने आपसे पूछ रखा है, इतना मध्यानुपाती हमने आपसे पूछ रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। चलिए यहां पर क्या कर दें, 8 कर दें। हाँ ठीक है। चलिए 25 व 9 के मध्यानुपाती, लो भैया 25 बटा x बराबर x बटा 9। 25 नवा कितना होगा, 9 5 45, हाथ में लगा 4, 9 दूना 18, 4 22, 225। अब 225 किसका स्क्वायर है, 225 तो 15 का स्क्वायर है और 15 ही इसका क्या है, मध्यानुपाती है।
यानी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको वर्गमूल याद है तो आप मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन से आप चतुर्थानुपाती आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन तृतीया और मध्यानुपाती के लिए आपको वर्गमूल याद होना चाहिए। और हमने शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही हमने आपको वर्गमूल, क्यूब कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, एक विधि नहीं कई मेथड हमने बता रखी है, खूब ढेर सारे मेथड, जिसकी सहायता से आप गुणा भी कर सकते हैं, गुणनफल भी निकाल सकते हैं। चीजें बखूबी हमने बता रखी हैं। आप जाकर वहां पर पिछली क्लासों को देखिए और वहां से सीख के इनको आप आसानी से यूं चुटकी बजाते हुए क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2 व 8 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 2 व 8, 2 बटा एक्स बराबर एक्स बटा 8, 8 दुना के 16, 8 दुना के क्या हो जाएगा 16 और एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर 16 किसका स्क्वायर है 4 का, यानी यहां पर जो मध्यानुपाती होगा वह क्या होगा 4 होगा। 4 चौका 16 होता है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई 4। उम्मीद करते हैं चीजें आपको क्या होंगी, समझ में आई होंगी कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं और चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने सीखा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सवाल कुछ इस फॉर्म में होता है, एक्स बटा अंश अपान हर नॉमिनेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में होता है, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे के लिए प्रथम और मतलब पहला पद और चौथे पद का गुणनफल दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल की क्या होता है बराबर होता है। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया, फिर इसके आधार पर कुछ प्रश्नों को हमने देखा। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था 3 वैल्यू और आपसे चौथी वैल्यू पूछ रही थी, हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके बताई। 3 वैल्यू दिया है, चौथा पूछ रहा है। यहाँ पर फिर हमने देखा कि 2 वैल्यू दिया हुआ है और आपसे तीसरा पूछ रहा है। ऐसी स्थिति में जो वैल्यू दी रहती है वही दूसरी और तीसरी होती है, क्योंकि दोनों आपस में क्या होती है बराबर। आप डिनोट कर पा रहे होंगे जो आपका तृतीयानुपाती है और जो आपका मध्यानुपाती है, उन दोनों में कुछ अंतर नहीं है। उन दोनों में कुछ अंतर नहीं है। अंतर नहीं है मतलब तृतीयानुपाती में हम भी देखिए दूसरे और तीसरे को रिपीट कर रहे हैं, मध्यानुपाती में भी हम भी तो वही कर रहे हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि तृतीयानुपाती में हम चौथी वैल्यू को पुट करके ज्ञात करते हैं तो तीसरी वैल्यू निकल के आती है। यहां पर हम क्या करते हैं दूसरे और तीसरे को भी पुट करते हैं और पहला और चौथा दिया रहता है। समझने का आपका अपना अपना नजरिया है, आपके सामने हमने रखा है, आप जैसे चाहो वैसे सीख लो, चीजें आपके सामने हैं। चलिए कुछ और विशेष प्रकार के प्रश्न हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भाई आप टीचर बनने जा रहे हैं, सरकारी टीचर बनने जा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे किस्म किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी करने की क्षमताएं आपके अंदर होनी चाहिए और आपको घबराना नहीं है। आप धैर्य से देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है। जो चीजें आपने सीख रखी है, पढ़ रखी है, वही क्वेश्चन है और उसी को सॉल्व करना है। इसमें भी वही करना है जो हम लोगों ने सीखा है, कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के सिक्के हैं। क्या है भाई सिक्के हैं, नो डाउट है, बैग है तो पैसा होगा, ठीक है। फिर 2:6:7 के अनुपात में है। कह रहा है कि एक बैग में, यानी है नहीं रहेगा वहां पे, एक बैग में एक बैग है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, हम लिख लेते हैं, साथ में लिखते चलेंगे, कैलकुलेशन आसान होगी। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के 2:6:7 में है। लो भैया 2:6:7 में है। तो यदि थैले में कुल सिक्कों की संख्या 45 है, रुपया नहीं है, कुल सिक्कों की संख्या है। किसकी संख्या है सिक्कों की संख्या। अगर रुपया देगा तो अलग होगा, रुपया देगा तो अलग होगा, यहां पर सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या 45 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल सिक्के 45 है, एक बैग है जिस बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे यानी 3 प्रकार के सिक्के हैं और कुल सिक्कों की संख्या 45 है और हमें आपको 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बतानी है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे सिंपल है यार, यहां पर देखो अनुपात दिया हुआ है ना, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं
1 रुपया का सिक्का 2x, 50 पैसे का सिक्का, और 50 पैसे का 6 सिक्का है। 50 पैसे का कितना सिक्का है? 6 सिक्का है, 6x मान लो। 25 पैसे का कितना सिक्का है? 7x। ठीक है, मान लेना है कि यह जो सिक्का है यह इसका रुपया है। अब यहाँ पर रुपया तो दिया नहीं है, संख्या ही दिया है, तो हमने मान लिया कि 1 रुपए के 2x सिक्के हैं, 50 पैसे के 6x सिक्के हैं, और 25 पैसे के 7x सिक्के हैं। लेकिन सबको ऐड करने पर होना कितना चाहिए? टोटल सिक्कों की संख्या तो क्वेश्चन में दे रखा है ना मेरे भाई, 45। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 45। बस बन गया सवाल। 6 2 8 7 15, 15x इक्वल टू 45। अब 15 से 45 क्या हुआ? कट गया। x इक्वल टू आया कितना? 15 या 45। x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? 3। 15 या 45। ओके, बात समझ में आई? अब क्या पूछा है? अब हमसे यह जो वैल्यू है यह 50 पैसे की है। किसकी है? 50 पैसे की। यह 1 रुपए की है। यह हमारा 1 रुपया है, यह 50 पैसा है, यह 25 पैसा है। क्वेश्चन में पूछा किसका है? 50 पैसे की संख्या। 50 पैसे की संख्या, तो 50 पैसे की कुल संख्या कितनी है? 6x। तो 6 गुणे 3 यानी 18। 18 सिक्के हैं किसके? 50 पैसे के। अगर आपसे किसका पूछे? 25 पैसे का। किसका पूछे? 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 25 पैसे का कितना है? 7x। 21 सिक्के। कितने सिक्के मेरे भाई? 21। अगर आपसे 1 रुपए का पूछे, 1 रुपए का सिक्का पूछे तो कितना है? 2x। 2 इंटू 3, 6 सिक्के, 6 सिक्के। अब सब सिक्कों को जोड़ के देखो, टोटल 45 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, 6 में 21 जोड़ेंगे कितना होगा? 27। 27 में 18 जोड़ दीजिए, 18 27, 8 7 15, 2 1 3 1 4। 45 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? तो टोटल सिक्कों की संख्या तो 45 हो गई, जिसमें से 18 सिक्के किसके हैं? 50 पैसे के। 21 सिक्के किसके हैं? 25 पैसे के। और 6 सिक्के किसके हैं? 1 रुपए के। क्वेश्चन में हमसे हालांकि केवल 50 पैसे का ही आंसर पूछा है, अर्थात सिक्के की संख्या पूछा है, तो आंसर तो 18 होगा। आप चाहो तो तीनों निकाल सकते हो, आप चाहो तो तीनों निकाल सकते हो। कोई समस्या हुई इस प्रश्न में? नहीं हुई। आप देख रहे हो घबरा गए, यार इतना बड़ा प्रश्न नहीं, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। आप उसे ध्यान से देखो। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2 6 7 के अनुपात में है। कुल सिक्कों की संख्या 45 है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। तो लो भैया, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लिया हमने 2x। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या जो अनुपात दिया उसी को सिक्का मान लो, 6x, इसका 7x। टोटल जोड़ने पर 45 आना चाहिए, हमारा 15 आ रहा है, 15x आ रहा है। अब x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर रख दो, संख्या आपके सामने है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए फिर वैसा ही प्रश्न है, बट यहां पर रुपया दिया हुआ है। इससे पहले क्या दिया था? संख्या दिया था, यहां पर रुपया दिया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:6:8 है। 1:6:8, 1:6:8 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? यदि थैले में कुल 48 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। प्रत्येक प्रकार के
सिक्कों की क्या करना है, संख्या बतानी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक सिक्के की संख्या नहीं पूछा है, टोटल सिक्कों की संख्या, यानी प्रत्येक 1 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। अब देखो क्वेश्चन बनाना है, बनाना कैसे है, टोटल रुपया में दिया हुआ है, पैसा में तो दिया हुआ नहीं है। अगर क्वेश्चन रुपया में दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें 25 पैसे को भी रुपए में बदलना होगा, 50 पैसे को भी किसे बदलना होगा, रुपए में। चलिए तो 1 रुपए को हम मान लेते हैं x। अब यहां पर जो यह है 50 पैसे, अगर 50 पैसे के कुल 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के, 6 सिक्के हैं, तो कितना रुपया बनेगा, यह हो जाएगा आपका 3x। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3x। 25 पैसे के कुल 8 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 8, तो 4 सिक्के मिलाकर तो 1 रुपया होगा, तो 8 सिक्के मिलाकर कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, 2x। अब देखो सवाल में दिया क्या है, सवाल में कह रहा है कि कुल 48 रुपया है, यानी 48। तो कुल रुपयों की संख्या हम मान लेते हैं, माना रुपया बराबर x, 3x और 2x। टोटल जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर x प्लस 3x प्लस 2x बराबर होना कितना चाहिए, 48 रुपए है ना भाई। हमने इसको रुपया माना है, किसको माना है, रुपया। अनुपात जो दिया था उस अनुपात की सहायता से हमने सबको किसे बदल दिया, रुपया में। तो रुपये को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए, आना चाहिए ना। चलिए कितना हुआ, 3 3 6 यानी 6x। 6x बराबर 8, सॉरी 48 ना भाई, हम 8 लिख रहे हैं, सॉरी 48। अब यह कटेगा तो x बराबर कितना आएगा, 8, 6 8 8 6 48, यानी 6 8 48, यानी x का मान कितना आ गया, 8। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, क्या यहाँ पर रुपया पूछा है, नहीं, सिक्कों की संख्या पूछा है। अगर रुपया पूछता कि 1 रुपए के सिक्कों का कुल रुपया कितना है, तब तो हम 8 का डायरेक्ट यहाँ पर x की वैल्यू रखते और आंसर दे देते। लेकिन क्वेश्चन में संख्या पूछा है कि 1 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं और 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। तो पहले यह जो हमारी वैल्यू आई है यह किस में आई है, रुपए में आई है। इस रुपए को हम यहां पर रखें, फिर इस रुपए को हम सिक्कों में बदलेंगे। रुपए को किसको बदले में, सिक्कों में। चलिए अगर हम रुपए को सिक्कों में बदलेंगे तो देखिएगा, आइए तो यहां पर हो जाएगा, हम यहीं पर रखते हैं, यह हो जाएगा 8 रुपया, थोड़ा सा सेट चेंज करते हैं, यह हो जाएगा 8 रुपया, या इधर ही रख लेते हैं। देखो 1 रुपए के सिक्के, यह हो जाएगा 8, ऐसे करते हैं, 1 रुपया बराबर 8। यह जो x का मान है, x बराबर 8 आ गया, कामा 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 8 अर्थात 8 तरीके 24, यहां पर रखते हैं। x बराबर 8, 3x बराबर 3 गुणे 8 बराबर 24। फिर यहां पर हो जाएगा 2x बराबर 2 गुणे 8 बराबर 16, 2 गुणे 8 बराबर 16। अब यह आया है रुपया, क्या आया है मेरे भाई, रुपया। क्या आया है, रुपया, ठीक है। यानी यहां पर यह जो वैल्यू है 1 रुपया, और हमने यहां पर इस अनुपात को कन्वर्ट किया था, माना था पैसे को, सॉरी रुपया को हमने अनुपात को रुपया मान लिया था कि 1 रुपया बराबर x रुपया, 6 को हमने 3x रुपया मान लिया था, 8 को 2x रुपया मान लिया था। तो यहां से अब यह जो वैल्यू है 2x की आ गई है 16 रुपया, 3x की आ गई है 24 रुपया और x की आ गई है 8 रुपया। इतना क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, क्वेश्चन में हमसे संख्या पूछा है, सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपया में
सॉरी, 1 रुपया का कुल 8 रुपया है। 1 रुपये के सिक्कों का जो योग है टोटल कितना है? 8 रुपया है। तो 8 रुपया में 1 रुपया के कुल कितने सिक्के होंगे? तो सीधा 8 में 1 से भाग करो, रुपया में रुपया से क्या कर दो? भाग। तो कटने के बाद बराबर आएगा 8 सिक्कों की संख्या। एक छोटा सा फार्मूला यहां पर हम लिख देते हैं, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या की संख्या बराबर बराबर अनुपात, या ये जो वैल्यू आई है कुल रुपया बराबर कुल रुपया बटे पैसा बटे मूल रुपया, मूल रुपया जो भी है, 1 रुपया है, 50 पैसा है, 25 पैसा है, ऐसा कुछ होता नहीं, हमने बस इसे क्रिएट किया है इस सवाल में समझने के लिए। तो सिक्कों की संख्या यानी 8 बटा में क्या है? 1 रुपया है, मूल तो 1 रुपया है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मूल 1 रुपया है। अब यह कटेगा तो संख्या कितनी आएगी? 8। टोटल संख्या कितने हैं? 8 सिक्के। कितना है मेरे भाई? 8 सिक्के। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर है 24 रुपया, लेकिन हमको ये बताओ कि 1 रुपया बराबर 1 सिक्का, 1 रुपया बराबर क्या होता है? 1 सिक्का। एक रुपया बराबर 1 सिक्का। एक सिक्का। एक रुपया बराबर 2 गुणे 50 पैसा। 1 रुपया बराबर 50 पैसा प्लस 50 पैसा, या गुणे 2, 2 गुणे 50 पैसा, 2 गुणे 50 पैसा, और 1 रुपया बराबर 4 गुणे 25 पैसा। ठीक है, यानी ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 2 सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्के। यहां पर क्या लिख सकते हैं? 4 सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के? 4 सिक्के। 25 पैसे के 4 सिक्के लिख सकते हैं ना? समझ में आ रही है? एकदम डिटेल में हम जा रहे हैं, एकदम से डिटेल में जा रहे हैं। 1 रुपया बराबर 1 सिक्का, 1 रुपया में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। क्वेश्चन हमारा रुपया में आया है, इसलिए हमने 1 रुपया को कन्वर्ट कर दिया। अब चीजें आसान होगी। 24 रुपया को सिक्कों में बदलना है, वो भी किस में बदलना है? 25 पैसे में या 50 पैसे में। तो 24 वाला अनुपात तो 3x आया, 3x किसका है? 50 पैसे का है। तो 50 पैसा यानी 1 रुपया में 2 सिक्का होता है। 50 पैसे के कितने सिक्के? 2। तो यहां पर भाग किससे करेंगे? 2 से। कटेगा, कितना आ जाएगा? 12 सिक्के। कितना आएगा मेरे भाई? 12 सिक्के। अब 25 पैसे की अगर हम बात करें तो इसका रुपया है 16। सिक्कों की संख्या यानी 1 रुपया बराबर 4 सिक्का होता है ना, 4 से भाग करेंगे, 4 चौका 16। कितने सिक्के? 4 सिक्के। आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए वाले कितने वाले? 1 रुपए वाले
यहां पर नीचे रखते हैं। देखो, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितनी है? 8। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 12। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 12। और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 4। यह है इनकी संख्या। क्या है? संख्या है। क्या है मेरे भाई? संख्या। और यही हमारे सवाल का क्या है? आंसर है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आंसर क्या है कि 1 रुपए के कितने हैं? 8 सिक्के हैं। 50 पैसे के 12 सिक्के हैं। 25 पैसे के कितने हैं? 4 सिक्के हैं। अच्छा, टोटल रुपया जोड़ो जो सवाल में दिया है। 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 24 में 16 जोड़ो तो 6 24 कितना हो जाएगा? 6 24 30, 10 40, 40 में 8 जोड़ दो 48। यानी रुपया तो 48 बराबर आ रहा है। यानी टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 रुपए के 8 सिक्के, 50 पैसे के 12 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के। है कि नहीं? क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड करने का मतलब सिक्का दे दिया, अनुपात दे दिया, रुपया दे दिया। अगर यही संख्या दिया होता तो धड़ाक से होता, जैसा कि हम लोगों ने पिछला सवाल किया था। लेकिन यहां पर अनुपात देकर रुपया दे दिया है और रुपया देकर प्रत्येक सिक्कों की संख्या पूछ लिया है। अब प्रत्येक सिक्कों की संख्या दिया है, पूछा है, तो थोड़ा सा टाइम लगा। हमने रुपया को पहले कन्वर्ट किया, मूल रुपया में बनाया। फिर बनाने के बाद अनुपात से हमने x की वैल्यू निकाली। x की सहायता से हमने निकाला कि 1 रुपए के कुल रुपयों की संख्या 8 है, 50 पैसे के कुल रुपयों की संख्या 24 है और 25 पैसे के कुल रुपयों की संख्या 16 है। अब 1 रुपए का टोटल कुल 8 रुपया है, तो टोटल 8 रुपया में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 8। अब टोटल कुल 24 रुपया है, तो 24 रुपए में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 12। टोटल 16 रुपया है, तो 16 रुपए में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 4। तो 1 रुपए के 8 सिक्के, 50 पैसे के 12 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के। उम्मीद है सवाल जरूर समझ में आया होगा। चीजें अगर नहीं समझ में आई है, एक बार वीडियो को पॉज करिए, स्किप करिए पीछे की ओर और फिर से प्ले करके देखिए। चीजें खुद ब खुद समझ में आएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। हमने पहले ही क्लास में बता दिया था कि हम आपके सामने उन्हीं प्रश्नों को रखते हैं जो कहीं ना कहीं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या टीचिंग से संबंधित, चाहे सीटेट हो, टेट हो, वहां पर पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं हमने कहीं से भी इसको छापा नहीं है। आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर होगा, प्रीवियस ईयर सेट होगा, कोई बुक होगी, आप उठा के देखिए। हमने प्रश्नों को वहां से लिया है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? एक बैग में कुछ 25 पैसे, 20 पैसे व 50 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 2, 3, 1 है। कुल धन 32 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। जस्ट पिछला सवाल, जस्ट पिछला सवाल। तो आपको यहां पर हम स्टार्टिंग में ही क्लियर करवा दें कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा। अब ये तो सबको पता है, कहेंगे सर जी क्या बता रहे, तो हम भी जानते हैं। 1 रुपया बराबर 2 गुणे 50 पैसा। 1 रुपया बराबर 4 गुणे 25 पैसा। 1 रुपया बराबर 5 गुणे 20 पैसा। 1 रुपया बराबर 5 गुणे 20 पैसा। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है? 50 पैसा दिया हुआ है, 25 पैसा दिया हुआ है और 20 पैसा दिया हुआ है। 1 रुपया तो दिया हुआ नहीं है। अब क्या कह रहा है कि इन सिक्कों का अनुपात लीजिए। 25 पैसे, 20 पैसे और 50 पैसे, इनका अनुपात दिया हुआ है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2, 3, 1। तो यह जो अनुपात दिया हुआ है इसको पहले रुपया में बदलो, क्योंकि सवाल रुपया में दिया हुआ है और संख्या आपसे पूछ रहा है। तो पहले इसे हम रुपया में बदले। रुपया की सहायता से टोटल रुपया का कंपेयर करके
सबकी वैल्यू निकाले, फिर उस रुपया को सिक्कों में बदल देंगे इसकी सहायता से। आई बात समझ में? माना रुपया, माना रुपया। तो 25 पैसे के अगर दो सिक्के हैं, 25 पैसे के अगर कितने सिक्के हैं? दो सिक्के हैं, तो रुपया कितना होगा? तब तो आधा हो जाएगा। हम वैल्यू को डबल करते हैं, वैल्यू को क्या करते हैं? डबल करते हैं, ताकि सवाल हमारा आसान बने। सवाल थोड़ा सा क्या बन जाए? आसान। ठीक है, तो सवाल को आसान बनाने के लिए हम रुपए का अनुपात निकालते हैं। हम गुणा कर देते हैं, 25 दूना 50 पैसा, 20 23 60 रुपया मान लेते हैं, रुपया, यह भी रुपया और यह तो रुपया ही है। ठीक है, टोटल जोड़ने पर होना कितना चाहिए? कुल रुपया कितना दिया हुआ है? 50 प्लस 50x प्लस 60x प्लस 50x बराबर 32 रुपीज। कितना होना चाहिए? 32 रुपीज होना चाहिए। रुपया में तो नहीं होगा, पैसा मान लेते हैं। रुपया में नहीं होगा, इसको पैसे में चेंज कर लेते हैं। 32 रुपया को किस में चेंज कर ले? पैसे में। 3200 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, ये तो पता ही है। चलिए, तो 32 रुपया यानी 3200 पैसा, यह हो जाएगा 160, 160 32 जीरो, यह कटेगा, जीरो से तो जीरो कट गया, 16 का 16, 16 दूना के 32, 2 और 0 20, यानी x की वैल्यू आ गई कितना? 20 पैसा। रुपया नहीं आया, पैसा आया। रुपया नहीं आया भाई, क्या आया? पैसा। अब यहां से यह जो x का मान आया है, हम यहां पर रखें। कहां पर रखें? यहां पर रखें, मूल वैल्यू में। देखिए, मूल वैल्यू में हो जाएगा 50x बराबर 50 गुणे 20 बराबर 1000 पैसा। तो बराबर कितना रुपया? ये तो पैसा ना आया मेरे भाई, ये तो आया पैसा। 1000 पैसे को अगर हम रुपया में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 100 से। हमसे रुपया पूछा है कि संख्या पूछा है? संख्या पूछा है। चलो, तो संख्या पूछा है तब भाग कुछ और से करेंगे। यह हो जाएगा 60x यानी 60 गुणे 20 बराबर 1200 पैसा। फिर क्या है? 50 पैसा फिर से है। 50x गुणे 20 बराबर 1000 पैसा। पैसा आ गया भाई। अब संख्या पूछा है, 25 पैसे की कुल कितनी संख्या है? जस्ट 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर 1000 बटे 25, 25 चौका 100, आंसर आया 40। कितना आया? 40। उसी प्रकार 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 20 पैसों की सिक्कों की संख्या 1200, कितना सिक्कों थे? 1200, 1200 बटे 20, तो 1200 बटे 20 यानी 60 सिक्के। कितने सिक्के? 60। और उसी प्रकार फिर क्या था? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के कितने थे? 1000 बटे 50, 0 से 0 कट गया, 5 दूना के 10 यानी 20 सिक्के।
तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे बराबर कितना आया था, 25 पैसे बराबर 40 सिक्के, 40 सिक्का, 20 पैसा बराबर 60 सिक्के, 60 सिक्का, और 50 पैसा बराबर कितना आया, 20 सिक्के। कितना आया मेरे भाई, 20। अगर टोटल की बात करें तो टोटल 120 सिक्के थे। अगर क्वेश्चन में टोटल पूछता तो टोटल कितना होता, 120। हालांकि हमें प्रत्येक सिक्कों की संख्या पूछा हुआ है, तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी है, प्रत्येक की संख्या है 40, 60 और 20। अगर सवाल में हमसे टोटल भी पूछता तो टोटल भी हम यहां से उसे क्या करते, बता सकते थे कि टोटल 32 रुपए में 25 पैसे, 20 पैसे और 50 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 120। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 120 है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ और इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।